हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये हम रात को मोमो लाए थे, तो ये मोमो रात में नहीं खाए थे, तो ये बाज़ार से लाए थे। तो मैं इसको सुबह नाश्ते से पहले फ्राई कर रही हूँ। तो फिर ये बस अब हम फ्राई करके इनको खा लेंगे। कल रात हम एक शादी में गए थे, तो इस वजह से ना ये मोमो नहीं खाए थे फिर, क्योंकि तैयार हुए शादी में चले गए, फिर खाने का मन ही नहीं किया। और बस फिर इसलिए अब मैंने इनको सबको तल लूँगी, तो ये तलने से ना अच्छे से गर्म हो जाएंगे। और बस फिर अब मोमो की प्लेट लग चुकी है, तो आप सब लोग भी आ जाइए फ्राई किए हुए गरम गरम मोमो खाने के लिए। और फिर अब मैं कपड़े धो रही हूँ, तो फिर मैंने मशीन लगाई हुई है। ये कपड़े मशीन से निकाल के मुझे खंगालने हैं, और जो छोटे टब में कपड़े हैं ना, वो मुझे हाथ से धोने हैं। और फिर ये देखिए पूरी छत में मैंने कपड़े धो दिए। आज मैंने अपनी चादरें भी चेंज की, और पूरे मतलब कपड़े ना डेली होते हैं, 1 या 2 दिन छोड़ के इतने कपड़े धोने के लिए हो जाते हैं। और बस अब काफ़ी कपड़े हो गए हैं। और जो कुछ कपड़े कल के जो मैंने धोए थे वो सुबह डाल दिए थे ना जल्दी, तो वो सूख गए हैं। उन्हें मैं नीचे ले जाऊंगी। और ये देखिए ये भी पूजा कर रहे हैं। और बस और मैंने सुबह के काम निपटाए, इन्होंने पूजा की। आज इनकी छुट्टी है, और अभी मुझे नाश्ता बनाना है। बाकी के काम तो हो चुके हैं, बस अभी नाश्ते का काम है। तो फिर अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो फिर आज ना मुझे अभी आटा गूँथना है, और मैं आज मूली के पराठे बनाऊंगी। तो मूली के पराठों में ना मतलब नमक में आटे में गूँथ के तब मूली के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मूली में से ना काफ़ी पानी पानी सा निकलता है। और अभी हमारा दूध आया, तो फिर मैंने दूध भी छान लिया। दीदी ने ला के दिया मुझे बाहर से, मतलब दूध कोई देने आता है। फिर बस मैं दूध छान के उसको भी गर्म करने के लिए रख दिया। और मैं ना आटे में ही नमक डाल लेती हूँ। फिर मूली के पराठे मुझसे नमक डाल के नहीं बनते। मैं मूली की जो मतलब पिट्ठी बनाती हूँ ना, तो उसे मैं बिना नमक के रखती हूँ, और आटे में नमक डाल के रखती हूँ। तो ऐसे मतलब पता नहीं चलता, ठीक अच्छा टेस्ट आ जाता है, और बिना फटे हुए अच्छे से मूली के पराठे बन जाते हैं। और बस फिर अब मैंने आटा गूँथ लिया, और मूली की भी तैयारी पूरी कर ली, मैंने कोर ली है। और अब मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए इसके अंदर की फीलिंग थोड़ी थोड़ी सी बाहर आ रही है, लेकिन जब ये पूरा सीख जाएगा तो इतना पता नहीं चलता है। और फिर आप सब लोग भी नाश्ता करने, गरम गरम पराठे खाने खा लीजिए, आ जाइए सब खाने के लिए। और बस अब मैं ये पराठे बना लूँगी, और सब लोग मतलब गरम गरम ही खाते हैं हमारे घर में, तो मैं सेक के सबको दे रही हूँ बारी बारी से। और फिर अब मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और फिर अब मैं अपने पार्लर को सही करने आई थी। ये देखिए मेरा पार्लर कितना ज़्यादा फैल रखा है, और ये किसी का छूट गया है। ये कोई आया था, तो ये किसी का छुटा हुआ है। वो लोग आएंगे फिर तो मैं रख दूँगी, फिर ले जा लेंगे। बहुत सामान छूट जाता है पार्लर में ना, कोई ले जा लेता है, कोई ऐसे ही रखा रह जाता है, और बस काफ़ी फैला रहता है। और मतलब सुबह के काम करके, नाश्ते का काम करके, फिर इसके बाद ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने पार्लर की सफाई करूं। और अभी मुझे दिन में भी खाना बनाना है। फिर ये है कि अभी थोड़ा टाइम ब्रेक, मतलब अच्छा टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, तो इस बीच में फिर अपने पार्लर की सफाई कर लूँगी। और फिर पार्लर साफ़ करने के बाद में आज हमने, ये हमारी किचन है, मतलब ये हम इसको किचन बनाएंगे। तो ये भी किचन ना आधी बनाई हुई है, अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसमें ना हम स्टोर जैसा बना रखा है, तो इसको हम अभी आज साफ़ कर रहे हैं।
तो ये पूरी किचन में ना मतलब ये देखिए पूरी अनकम्प्लीट है ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल होती है क्योंकि इसमें से बजरी ये सीमेंट निकलती रहती है ना, तो फिर इस वजह से ये काफ़ी वो है। तो हमने अभी कूलर ऐसे ही रख दिए थे दिवाली के टाइम पे जल्दबाजी में ना, तो फिर अब हम इनको अच्छे से करके रखेंगे। और बहुत सामान है इस किचन में, तो सारा सामान ना ये देखिए पूरा बाहर निकाल रखा है और इसको सब सामान को अच्छे से छांटेंगे। काफ़ी सामान मतलब इतना बेकार सामान भी रख देते हैं, फिर बाद में छांटना पड़ता है फेंकने के लिए। उस पहले तो लगता है कि चलो किसी काम आ जाएगा रख देते हैं, लेकिन बाद में फिर ऐसा लगता है कि अरे इतना का बड़ा बस हटाओ, इसको फेंकना है सब सामान को। तो फिर ये भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा धूल थी इस किचन में, बहुत ज़्यादा, मतलब डेली करते हैं हम यहाँ पर सफाई। और अभी दिवाली में इसकी सफाई की थी, लेकिन ऐसे पूरी खाली करके नहीं की थी, मतलब सामान रखा हुआ था ऐसे की थी। तो आज तो बिल्कुल सामान निकाल के बहुत अच्छे से सफाई करी एकदम। तो फिर बस इसको साफ़ कर रहे हैं। और इसमें ना मैंने एक तार भी बांधा हुआ था, जैसे बारिश आती है ना तो इसमें लंबी सी तार आ जाती है, तो उसमें मैं कपड़े डाल देती हूँ अंदर, पता नहीं चलता। तो फिर ये भी हटा दिया। अब तार क्या एक कत्तर सी बांध रखी थी मैंने, तो काफ़ी कपड़े आ जाते हैं इसमें। और ये देखिए इसकी पूरी सफाई अच्छे से कर रहे हैं। मतलब जब पूरा ऐसे करते हैं तो फिर मन करता है ना कि बहुत अच्छे से सफाई करो। और ये कूलर ऊपर स्लैब में रख दिया है, तो मैं ना इसको कूलर को एक पुरानी साड़ी से पूरा कूलर कवर कर दूंगी, जिससे मतलब इसमें धूल नहीं जाएगी। तो मैं इसमें हल्की हल्की सी ये ना सुई से सिल रही थी, क्योंकि ऐसे तो ये साड़ी गिरती रहेगी और अभी तो काफ़ी दिनों के बाद कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने इसको ऐसे करके इसमें मतलब छोटी छोटी सिलाई से वो कर दिया, जिससे कि ये कपड़ा ना निकले। बहुत हल्का हल्का सा, बस एक इसको सपोर्ट देने के लिए, रोकने के लिए। तो फिर ऐसे करने से मतलब ठीक हो जाएगा। और बस इसको मैं अच्छे से ढक के रख दूँगी। और 2 कूलर हैं हमारे पास, तो मैंने दोनों कूलर को बिल्कुल ऐसे ही, एक को साड़ी से और एक को चादर से करके रख दिया था। तो फिर इससे ना मतलब इससे बिल्कुल साफ़, जब हम अभी बहुत साफ़ करके हमने कूलर को रखा है, और जब हम इसको निकालेंगे धूल तो खैर रहेगी पर इतनी नहीं रहने की, थोड़ी ठीक ही रहेगी, कम सी धूल ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होती है। नहीं, धूल तो फिर भी निकलती है, क्योंकि है ये जगह भी थोड़ी ऐसी है ना धूल वाली। अगर ऐसी जगह ना हो तो फिर थोड़ी धूल ना भी निकले। तो यहाँ पर हम जो बेकार सामान है, जो मतलब फालतू का सामान है, वो छांट रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान निकाला जो फालतू में ही ऐसे रखा हुआ था। और फिर अब खाने का टाइम हो गया था, तो थोड़ा लेट ही हो गया था खाने में। फिर अब मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो फिर बस यही हुआ कि चलो फटाफट खिचड़ी बना लो। फिर मैंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल साफ़ किए और फिर मैंने खिचड़ी छोंक दी। और जब तक जैसे खिचड़ी थोड़ी लेट हो गया ना खाना बनाने में, तो मैंने थोड़े फल कट कर दिए थे बच्चों के लिए। तो अंशु भूख भूख करने लगता है। फिर हमने पूरी किचन क्लीन कर दी, साफ़ कर दी, उसमें सामान जो अच्छे से सब सेट कर दिया। फिर इसके बाद ना एक दिन हमने ये बक्से भी वो किए थे, बक्से के नीचे से भी साफ़ किया था। तो फिर इसमें जो ईंटें थी ना, उस दिन बस साफ़ किया, फिर ईंटें नहीं लगा पाए, ऐसे ही रख दिए थे। तो अब हमें ये सारी ईंटें रखनी है बक्से के नीचे। तो इसमें ना मैं ईंटों में ये अच्छे से कवर कर रही हूँ। अगर ऐसी ईंट रख देंगे ना तो जर सी जाएगी ईंट से ना, वो नीचे बक्से की जो तली है वो ख़राब हो जाएगी। तो पहले मैं इसमें ईंट में जो कपड़े वाले थैले होते हैं वो बंद कर रही हूँ। फिर ऊपर से प्लास्टिक वाली पन्नी, पॉलीथीन वाली पन्नी को पूरा कवर कर रही हूँ। तो इससे मतलब ईंट मतलब गंदी सी भी नहीं लगेगी और उसे ख़राब भी नहीं करेगी। ये मेरी पिछली बार की ईंट है, मतलब पुरानी ईंट है, तो ये फट भी जाती है। तो मैंने फिर इसको ऐसे ही रहने दिया और इसके ऊपर मैं दूसरी चढ़ा दूँगी। ये देखिए ये भी पहले की है, तो मैं इनको नहीं हटा रही हूँ और इनके ऊपर से फिर मैं एक साफ पन्नी और लगा दे रही हूँ।
मतलब उसे भी क्या हटाना है, बस इसको ऐसे ही कर दूँगी। तो किसी ईंट में तो बिल्कुल ही फट गया है। जो आगे की ईंट होती है ना वो तो पूरी फट जाती है झाड़ू से बार बार करके ना, और जो पीछे की ईंट रहती है उसमें रह जाता है। बस इनको मैं सबको अच्छे से कवर कर लिए मैंने। ये भी पिछली बार की है, ठीक है ये भी। तो इसको भी मैंने एक नई पन्नी में डाल दिया और फिर ये बक्सा पूरा इसके ऊपर रख देंगे। मतलब ये 2 बड़े बड़े बक्से हैं। और फिर उसके बाद जो सुबह कपड़े धुले थे, कपड़ों की तय लगाने लग गई हूँ मैं। तो काफ़ी कपड़े धुले थे आज मैंने, तो आधे कपड़े तो तय लगा के मैंने रख दिए हैं। कुछ कपड़े अब ये मैं तय लगा रही हूँ। और बस शाम ही हो गई थी आज, पूरे दिन आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो फिर अब मैं ये शाम का टाइम है, अंशु को पढ़ा रही हूँ। अंशु के ना मतलब टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं इसको कंप्यूटर का लर्न करा रही थी। तो फिर टेस्ट है आजकल तो थोड़ा पढ़ाना भी पड़ता है। और ये देखो खेल है, बस इसे एकदम वो उठा लिया इसने खेलने के लिए। फिर इसको मैं पढ़ा रही हूँ। और पूरा मतलब ये पढ़ने में भी बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत मुश्किल से इसे पढ़ाना पड़ता है। और मैं इसको फिर मतलब पढ़ा लूँगी थोड़ी देर। अभी आराम मिला, आराम क्या बस अभी काम निपटा है। तो मैंने जब मैं इसको लेकर बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और ये जो हमने आज किचन की सफाई की ना, स्टोर की सफाई की, तो उसमें हमने ये सारा सामान ऐसे करके लगा दिया है। तो ये सब सामान मतलब ऐसे है तो फालतू ही, लेकिन वो ये काम की चीज़ ही है। तो ये सारा सामान यहाँ पर ऐसे करके रख दिया। ये अंशु की साइकिल है, इधर सामान है पूरा रख दिया। आज हमने फालतू सामान भी बहुत ज़्यादा निकाला, बहुत ज़्यादा सामान निकाला। और फिर इतना सामान निकालने के बाद भी ये इतना सामान है। और ये जो थैले हैं ना 2 ग्रीन ग्रीन, इसमें अंशु के खिलौने हैं, ये उसका झूला है, साइकिल है। और अब ये हमारा शाम का खाना आज यही है। तो आज फिर यही बनाया शाम के खाने में। और फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।